अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 6.1। तो ये चैप्टर डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज रॉ डाटा? गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ डाटा क्या है? इसके आंसर आपको बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकते हैं। आपके टीचर भी इसके आंसर आपको दे सकते हैं। मैंने भी ये एक आंसर यहाँ लिखा, देखिए आंसर रॉ डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी ऑब्जर्वेशन विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मतलब फर्स्ट टाइम जो डाटा कलेक्शन करके ले आते हैं ना, और ये सब डाटा अरेंज नहीं किया होता, प्राइमरीली वो कलेक्शन करके लेकर आते हैं, इसको कहते हैं रॉ डाटा। सेकंड देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल देके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल रॉ डाटा का एग्जांपल देखिए, मेंबर्स इन 10 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। किसी एक गांव के 10 परिवार में जो फैमिली मेंबर्स है ना, इनका डाटा है। अच्छा, तो किसी एक फैमिली में 7 मेंबर्स है, एक फैमिली में 9 मेंबर्स है, एक फैमिली में 3 है, 5 है, 10 है, ऐसा ही लास्ट में 3 है, ठीक है। तो ये तो फैमिली वाइज मेंबर कलेक्शन किया गया ना, फैमिली मेंबर्स कलेक्शन किया गया। इसमें देखिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो जब इनको एक टेबुलर फॉर्म में हम अरेंज करेंगे ना, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो आप देखते हैं इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मेंबर्स ऑफ फैमिली, यह जो डाटा आएंगे ना, इन सब डाटा को हम एक्स मानते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं, ठीक है। और टाली मार्क क्या है आप देखेंगे। फर्स्ट देखिए, यहाँ हम डाटा अरेंज करेंगे सीरियली असेंडिंग ऑर्डर से, मतलब छोटी सी बड़े की तरफ। फर्स्ट देखिए 3 सबसे छोटा है, तो ये एक्स में 3 आएगा। तो 3 कितने हैं देखिए, ये एक है 3, ये एक के लिए यहाँ एक बार लगाते हैं, इसको कहते हैं टैली मार्क। फिर से यहाँ देखिए 3, तो 2 है। इसके बाद क्या आएगा, 4 नहीं है ना, इसके बाद 5, ठीक है। तो 5 कितने हैं देखिए, 1 है, 5 एक बार लगाता हूँ, यहाँ 1 है और एक बार, यहाँ भी 1 है और एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 है, तो 7 कितने हैं देखिए, 1 है, तो एक बार, यहाँ और 1 है, 2 बार लगाया। इसके बाद देखिए 8 है, तो 8 देखिए यहाँ 1 है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 है, 9 है, तो 9 यहाँ 1 है और नहीं है ना, और नहीं है। इसके बाद देखिए 10 है, तो 10 देखिए यहाँ 1 है, 1 ही है 10, ठीक है। तो टोटल कितने हुआ देखिए, यहाँ 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यह फ्रिक्वेंसी मतलब कितने बार ये 3 आया, 5 कितने बार आया, ये यहाँ लिखना। तो 3 यहाँ 2 बार आया, तो 2 फ्रिक्वेंसी 2। यहाँ 3 है, 3, यहाँ 1 2 2 है, यहाँ 1 है 1, यहाँ भी 1 है 1, यहाँ भी 1 है 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर यूजफुल देन रॉ डाटा। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा हेल्प्स ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड टेबुलेट मोर इजीली देन रॉ डाटा। रॉ डाटा को जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, जब ऐसे ही हम टेबुलेट करते हैं, इसको अरेंज करते हैं किसी एक टेबल में ना, तो इस डाटा से आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं बहुत कुछ चीज़। रेंज निकलना, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, मीडियम वैल्यू, ये सब आप एनालाइज कर सकते हैं। और तो और कौन सी नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन सी नंबर सबसे कम आते हैं, ये सब आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं जब इसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और ये ऐसे ही हेल्प करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन हियर इज the raw data of marks obtained by 15 students in their final exams. Find arithmetic mean for the raw data. तो यहाँ 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिया गया है किसी एक एग्ज़ाम में, किसी एक टेस्ट में 15 स्टूडेंट की मार्क्स यहाँ है। तो ये जो 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना, इनके एरिथमेटिक मीन निकलना। तो ये एरिथमेटिक मीन कुछ नहीं, ये एक एवरेज है। तो देखिए कैसे निकलते हैं, इन सब मार्क्स है ना, 15 स्टूडेंट के सारे मार्क्स ऐड कर लेते हैं, ऐड करके जो साम आते हैं ना, इसको 15 से डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि यहाँ डाटा क्या है, डाटा कितने 15 है, 15 डाटा है ना, तो इन सारे 15 डाटा हम ऐड करते हैं और टोटल डाटा जो कितने हैं
15 है। इसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, आइटम भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो टोटल यहाँ आइटम्स कितने हैं? 15 है। तो 15 से डिवाइड देना। तो हमें एरिथमेटिक मीन निकालना ना, तो एरिथमेटिक मीन इन शॉर्ट AM। तो इन सब को ऐड करते हैं। फास्ट 45 प्लस 52 प्लस 63 प्लस 38 प्लस 75 प्लस 93 प्लस 88 प्लस 76 प्लस 100 प्लस 21 प्लस 45 प्लस 81 प्लस 90 यहाँ है 90, फिर से देखिए प्लस 56 प्लस 71 और डिवाइड दे देते कितने से? 15 से। ठीक है, तो इज इक्वल टू नीचे तो 15 होगा और इन सब को ऐड करते हैं। तो इन सब को ऐड करने से आपको मिलेगा 994। अब अगर इसको 15 से डिवाइड दिया ना तो क्या आएगा? देखिए, तो 994 को अगर 15 से डिवाइड दिया ना तो 66.27 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रेंज ऑफ एनी गिवन डाटा? हाउ विल द अरिथमेटिक मीन बी अफेक्टेड बाय द रेंज? शो बाय गिविंग योर ओन एग्जांपल। तो यहाँ रेंज क्या है, इसके बाद ये रेंज अरिथमेटिक मीन पर कैसे इफेक्ट करेगा, इसके बाद आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर ये जो रेंज का इफेक्ट है ना इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए रेंज का जो आंसर है ना ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गिवन डाटा। बस हो जाएगा। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट का आंसर है, अरिथमेटिक मीन डज नॉट शो एक्यूरेट डाटा इफ द रेंज ऑफ डाटा इज हाई। अगर रेंज हाई हो जाए ना तो इस डाटा से जो अरिथमेटिक मीन निकल आएगा ना ये करेक्ट ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। एक एग्जांपल देखिए, सपोज क्लास 8 में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश में एक एग्ज़ाम लिया गया, क्लास टेस्ट लिया गया 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का इंग्लिश में। ठीक है, और एक एग्ज़ाम मैथ्स में लिया गया, 2 एग्ज़ाम लिया गया, एक इंग्लिश में और एक मैथ्स में। तो ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं ना इनमें एक ने इंग्लिश में 1 मार्क हासिल किया, एक ने 4 मार्क हासिल किया, ठीक है 6 मार्क हासिल किया, और एक ने 9 मार्क। ठीक है ना। और मैथ्स में देखिए एक स्टूडेंट 4 मार्क, दूसरे एक स्टूडेंट भी 4 मार्क, और एक स्टूडेंट 5 मार्क, और एक स्टूडेंट 7 मार्क। ठीक है, 4 स्टूडेंट के मैथ्स में ये मार्क्स है और 4 स्टूडेंट्स के इंग्लिश में ये मार्क्स है। अब देखिए इन दोनों में रेंज क्या है, रेंज। तो रेंज तो यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू 9 है और डिफरेंस मतलब माइनस लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो 9 - 1 = 8। अच्छा, यहाँ देखिए रेंज क्या आएगा, तो यहाँ हाईएस्ट वैल्यू देखिए 7 और लोएस्ट वैल्यू 4, तो 7 - 4 = 3। यहाँ देखिए रेंज 8 है, यहाँ रेंज 3 है। ठीक है, अब इंग्लिश में जो मार्क्स है ना 4 स्टूडेंट्स के, इसके एरिथमेटिक मीन निकलते हैं। एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज है ना, तो AM = देखिए 1 + 4 + 6 + 9 डिवाइडेड बाई 4 होगा। ठीक है, तो = देखिए 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 9 20 होगा ना, तो 20/4 = 5। तो यहाँ अरिथमेटिक मीन क्या है, 5 आया। एक चीज़ अच्छे से देखिए, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है, सबके मार्क बराबर, ये कह रहा है ना, मतलब एवरेजली सबके मार्क 5 है। यहाँ देखिए जिस स्टूडेंट को 1 मार्क मिला, सिर्फ 1 मार्क मिला, इसके भी 5 आ गया एवरेज में, और जिसके 9 हाईएस्ट मार्क मिला जिसको, इसकी भी एवरेज में 5 आ गया। तो ये जो मीन है ना, ये यहाँ जो 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिसने 4 मार्क्स हासिल किया, जिसने 6 मार्क्स हासिल किया, इन दोनों के लिए करीब है 5। ठीक है, लेकिन 1 मार्क वाले और 9 मार्क वाले, इन दोनों के लिए ये 5 बहुत दूर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ, तो यहाँ AM क्या होगा, तो 4 + 4 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 + 4 8 और 5 + 7 12, तो 12 + 8 20 होगा, तो 20/4 = 5। यहाँ भी 5 होगा। तो यहाँ देखिए ये जो 4, 5 और 7 ये 5 के करीब है, 5 के करीब मान सकते हैं, लेकिन यहाँ
1 और 9 5 के करीब नहीं बन सकते। तो देखिए रेंज अगर हाई हो जाए ना तो अरिथमेटिक मीन को ऐसे ही इफेक्ट करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड अरिथमेटिक मीन। 5 के क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ कुछ डाटा दिया गया है, इनसे फर्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, इसके बाद अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है। तो यह देखिए, यह जो डाटा है ना, डाटा तो यहाँ लिखते हैं ना, इसे x मानते हैं, लेकिन यहाँ डाटा किसके है, किस पर डाटा है ये तो नहीं दिया गया ना, तो सिर्फ x ही लिखा, वरना यहाँ कुछ और लिख देता, ठीक है। अगर वेट, हाइट या डिस्टेंस या टेम्परेचर ऐसा ही कुछ दिया होता ना तो यह लिख देता, ठीक है, और इसके पास ब्रैकेट में x लिख देता, ठीक है। यह है टैली मार्क और यह है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको तो पता है ना, समझा दिया। तो यह देखिए फर्स्ट क्या करना, टेबल प्रिपेयर करना। तो यहाँ फर्स्ट कौन से नंबर आएगा, देखिए फर्स्ट सबसे छोटा को लेना और लास्ट में सबसे बड़ा, मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर देना, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए 12 है, 12। तो 12 कितने बार है, देखिए 1 है, तो टैली मार्क में 1 मार्क लगाया, फिर से यहाँ 12 है और 1 लगाया, और 12 है कि नहीं, देखिए और 12 नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 13। तो 13 देखिए ये 1 है, तो 1 बार लिखा, और तो 13 नहीं है ना। अच्छा अब 14 देखिए, 14। तो 14 कितने बार है, देखिए 1 है, तो 1 लगाया, और 14 है कि नहीं, नहीं है ना, और नहीं। नेक्स्ट देखिए 15। तो 15 देखिए यह 1 है, तो 1 मार्क दिया, और देखिए 15 है कि नहीं, और 15 तो नहीं है ना। इसके बाद आएगा 23। तो 23 देखिए कितने बार है, 1 बार है, तो 1 मार्क दिया, फिर से देखिए 23, तो और 1 लगाया, तो और नहीं है ना, और तो नहीं। इसके बाद 43 होगा, ठीक है। तो 43 यह देखिए 1 है, 43, तो 1 मार्क दिया, और 43 है कि नहीं, नहीं और नहीं है। अब नेक्स्ट आएगा 54। तो 54 ये 1 है, 1 बार 1 लिखा, और भी 1 है देखिए यहाँ, तो और 1 है, और है कि नहीं, नहीं और नहीं है। इसके बाद आएगा 65। तो 65 देखिए 1 है, तो 1 टैली मार्क, और है कि नहीं, और नहीं है। इसके बाद देखिए 68 है, तो 68, तो 68 यहाँ 1 है, तो 1 लिखा। इसके बाद आएगा 76। तो 76 यहाँ 1 है, तो 1 बार लगाया, और है कि नहीं, यहाँ भी 1 है, तो और 1 है, ठीक है। इसके बाद देखिए 78। तो यह 78 1 है, तो 1 बार, यह देखिए 1 है, तो और 1 बार। इसके बाद देखिए 79 है, तो 79 यहाँ 1 है, तो 1 मार्क दिया, और है कि नहीं, और तो नहीं है ना, और नहीं है। इसके बाद 89 आएगा, ठीक है, 89। तो 89 1 बार है, तो 1 बार लगाया। इसके बाद 90 देखिए, तो 90 1 है यहाँ, 1 बार, ठीक है। इसके बाद देखिए 98। तो 98 भी 1 है, ठीक है, 1 है, देख रहा है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यह 2 है, 2 1 है, 1 ये भी 1 है, 1 1 1 2, यह 1, यह भी 2 1 1 2 2 1 1 1 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 12 24, ठीक है, 1 × 13 13, 1 × 14 14, 1 × 15 15, 2 × 23 46, 1 × 43 43, 2 × 54 108,
1 into 65 65, 1 into 68 68, 2 into 76 152, 2 into 78 into 79 79, 1 into 89 89, 1 into 90 90, फिर से 1 into 98 98, ठीक है। अच्छा ये 156 होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी टोटल कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है ना। और यहाँ आपको मिलेगा इन सब को टोटल करने से 1060। अब इनके एरिथमेटिक मीन निकलना ना, देयरफॉर AM इज इक्वल टू टोटल क्या है 1060 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी टोटल 20 है ना 20, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 253 जार 106, ठीक है। तो इसका आंसर 53 आया, मतलब एरिथमेटिक मीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5.2, यहाँ कुछ डाटा दिया गया है, 20 डाटा है टोटल, तो इनसे फ्रिक्वेंसी टेबल बनना, तो इस टेबल पे हम इन डाटा को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे छोटा नंबर क्या है, देखिए यहाँ 23 है, तो 23 लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद 34 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 35 है, 35 आएगा। इसके बाद 45, ठीक है। इसके बाद आएगा 55, इसके बाद आएगा 56, ठीक है 56। इसके बाद आएगा 65, 65 है ना, कहीं 65 है। इसके बाद आएगा 67, ठीक है 67। इसके बाद देखिए 76, ठीक है 76। के बाद 78 आएगा, 78। इसके बाद देखिए 79, ठीक है। इसके बाद 87 है, 87। इसके बाद देखिए 88। इसके बाद देखिए 98। इसके बाद देखिए लास्ट में 99, ठीक है। अब देखिए 23 कितने हैं, एक 22 यहाँ है, तो एक लिखा, ठीक है। इसके बाद देखिए 34 एक है, एक मार्क दिया, टैली मार्क, ये भी एक है, एक दिया, 34 ये यहाँ है 34, तो और भी एक दिया। 35 देखिए 35 एक है, एक लगाया मार्क, ठीक है, और नहीं है ना। इसके बाद 45, तो 45 एक है, एक मार्क लगाया, यहाँ भी एक है और एक 45 यहाँ लास्ट, यह देखिए एक 3 है। 55 देखिए एक है, 55 एक मार्क, और भी एक है और एक मार्क, 55 और नहीं है ना। इसके बाद देखिए 56 ये है एक, 56 एक। इसके बाद देखिए 65 ये है एक, 65 एक है और नहीं है। इसके बाद 67 देखिए 67 ये है एक और नहीं है ना, एक है। इसके बाद 76, तो 76 यहाँ है एक है और एक नहीं है और नहीं। इसके बाद 78 यहाँ है और तो नहीं ना, तो एक है। 79 देखिए 79 ये है, इसके बाद तो और नहीं है ना, तो एक है। इसके बाद 87 यहाँ देखिए एक 87 है, एक है। इसके बाद 88 देखिए ये है एक। इसके बाद 98 देखिए ये है एक है। इसके बाद 99 ये है 99 ना, सब कुछ आ गया है तो ना, हाँ सब यहाँ आ गया। अब देखिए ये यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ टोटल फ्रिक्वेंसी 20 है। अब देखिए 1 to 23 3 into 34 102, ठीक है। 1 into 35 35, 3 into 45 135, ठीक है। 2 into 55 110, 1 into 56 बाकी सब तो 1 1 है ना, तो सेम ही आएगा 65। ये सब एक बार करके ना, तो इन सब को ऐड करके आपको मिलेगा 1198, ठीक है। तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू
1198 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी का टोटल 20 इज इक्वल टू 20 से अगर इसको डिवाइड किया जाए ना तो 59.9 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉलोइंग आर द डेली टेम्परेचर्स फॉर ए फोर्टनाइट इन ए पर्टिकुलर प्लेस गिवन इन डिग्री सेल्सियस, मेक ए फ्रिक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन। और यहाँ नीचे देखिए 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी निकलना है। तो यहाँ डाटा दिया गया है, इनको फास्ट इनसे फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई आजकल मैं वीडियो बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, लेकिन लाइक्स कम होते हैं, व्यूज़ भी कम आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ते। तो देखिए इस वीडियो में मुझे 100 लाइक्स चाहिए, कैसे भी हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन 100 लाइक्स मुझे चाहिए, वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर। ठीक है, तो देखिए फॉलोइंग आर द डेली टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ जो डाटा दिया गया है फर्स्ट देखिए 34.5, 43.5, 34.5, 43.5, 23.8, 23.8, ऐसे ही लास्ट 34.5। ये जो डाटा है ना ये डेली टेम्परेचर के हिसाब है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के डेली टेम्परेचर क्या है ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ 15 दिनों के लिए डाटा है, मतलब ये जो यहाँ जो फिगर है ना ये 15 फिगर है, 15 दिनों के डेली टेम्परेचर्स है। ठीक है, तो यह देखिए फास्ट इनको इनसे फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंसी टेबल के लिए एक अच्छे खासे टाइटल होना ज़रूरी है, ये आपको पता है। तो इसके टाइटल हम लिख देंगे द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेली टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ऑफ ए प्लेस। ठीक है, तो मैं लिख दिया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द टेम्परेचर फॉर फोर्टनाइट ऑफ ए प्लेस, 15 दिनों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ देखिए यह जो टेबल बनाएंगे ना, टेबल में जो डाटा यहाँ अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फर्स्ट सबसे छोटा जो फिगर है इसको लेंगे और ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ा जो वही लेंगे। तो इनमें देखिए 23.8 सबसे छोटा है, तो ये तो बना दिया। तो यह लिखना पड़ेगा, देखिए ये क्या है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, और इसको हम x मानते हैं। ठीक है, इसको x मानते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा टैली मार्क। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी, इसको हम f कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर फास्ट यह सबसे छोटा नंबर 23.8 है। ठीक है, तो 23.8, हाँ तो 23.8 कितने हैं, देखिए 23.8 एक है तो टैली मार्क 1 लगाना। 23.8 अच्छा ये यहाँ तो काट दिया, ये भी 1 है। ठीक है, तो और एक मार्क लगा दिया। यह देखिए 23.8 ये भी 1 है। ठीक है, तो और भी 1 लगा दिया। 23.8 ये भी है और भी 1 लगा दिया। 23.8 ये भी है, तो यह 4 हो गया ना। तो पास के लिए ऐसे ही लिखते। ठीक है, फिर से देखिए 23.8 तो और 1 लगा दिया। फिर से देखिए 23.8 और भी 1 लगा दिया। ठीक है, यहाँ टोटल नहीं लिखना भाई, बाद में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा 24.7। ठीक है, 24.7 कितने हैं, देखिए 1 है, 1 लगाया। ठीक है, और है कि नहीं, और नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या आने वाला है 34.5। तो 34.5 देखिए फास्ट ये है, तो यह 1 बार लगा देना टैली मार्क। फिर देखिए 34.5 और 1 है और 1 लगा दिया। यह देखिए 34.8 है, ये 5 नहीं ना, ये भी है और 1 है, यह है और 1, तो टोटल 4 हो। नेक्स्ट क्या आएगा देखिए 34.8 आएगा। 34.8 तो 34.8 एक ही है, 1 है। ठीक है, इसके बाद देखिए 43.5 तो 43.5 कितने देखिए 1 है, 1 मार्क लगाया, और भी 1 है और 1 लगाया, और नहीं है ना। टोटल देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो हो गया ना। तो ये करेक्ट, ये पक्का हो गया। तो यहाँ कितने 5 6 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो भाई ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। अब हमें निकलना है इससे एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन के लिए क्या करते हैं, पहले भी हम देख चुका कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी से ये जो x है मतलब यह जो फिगर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ 23 देखिए
7 बार है, तो 7 बार को 23.8 हम जुड़े ना, जो रिजल्ट आएगा वो 7 से इसको मल्टीप्लाई करने से सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 23.8, तो भाई मैंने यहाँ इन सब से कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया फिगर। तो 7 इंटू 23.8 इज इक्वल टू 166.6 होगा। और ये तो एक बार है ना, एक फिगर है, तो 1 से तो देखिए सेम ही आएगा ना। तो ये देखिए 4 है, 34.5 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 138। तो ऐसे ही देखिए इसके टोटल आया 451.1 मतलब 10, और ये फ्रिक्वेंसी का टोटल तो 15 है, मतलब यहाँ 15 डेज के लिए है ना। तो भाई आप इससे एरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर AM एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, देखिए एरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला क्या है, इस ये जो फिगर टोटल है ना, इसको टोटल फिगर को टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड देंगे ना। तो 451.1 डिवाइडेड बाई 15, इसको अगर 15 से डिवाइड किया जाए ना तो इज इक्वल टू 30.07 आएगा। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस लग जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है ना। तो एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज टेम्परेचर यहाँ है 30.07 डिग्री सेल्सियस। यह डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ेगा क्योंकि यह टेम्परेचर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितने हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या है 43.5, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर इज 43.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 नंबर के आंसर में आप लिख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर इज 43.5 डिग्री सेल्सियस। अब सेम 1 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट वाज द मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ सबसे कम देखिए 23.8 है ना। तो आंसर में हम लिख देंगे मिनिमम टेम्परेचर इज 23.8 डिग्री सेल्सियस। हो गया भाई पक्का आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज मतलब क्या है, आपको तो पता है ना, किसी डाटा के हाईएस्ट वैल्यू जो है ना और लोएस्ट वैल्यू जो है, इन दोनों का डिफरेंस है। मतलब हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा इसको रेंज कहते हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लास्ट हाईएस्ट जो है ना 43.5 माइनस लास्ट 23.8 इज इक्वल टू 19.7 होगा ना डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑन हाउ मेनी डेज वाज इट वेरी हॉट अबव 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितने दिन सबसे ज़्यादा हॉट था, गर्मी था। तो इसका मतलब अबव 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखिए 43.5 है, 43.5 ये 40 के ऊपर है ना। तो कितने दिन है, 2 दिन है ना। इसी पर्टिकुलर प्लेस में 2 दिन की गर्मी 43.5 डिग्री सेल्सियस था। तो आंसर में लिख सकते हैं 2 डेज वर वेरी हॉट अबव 40 डिग्री सेल्सियस। यह अबव 40 डिग्री सेल्सियस की जगह आप 43.5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन, ऑन हाउ मेनी डेज वाज इट वेरी कोल्ड बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे ऐसे कितने दिन में है। तो देखिए 25 डिग्री के नीचे, देखिए 25 डिग्री के नीचे ये देखिए ये 24.7 25 के नीचे है ना, 23.8 भी 25 के नीचे। तो 23.87 डेज है और 24.7 1 डे है, एक दिन है। तो 7 + 1 क्या है 8 है, टोटल 8 डेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप आंसर में ऐसे ही लिख सकते हैं 8 डेज आर वेरी कोल्ड बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फॉर हाउ मेनी आवर्स आर पीपल व्यूइंग टीवी इन अ डे। 20 पीपल आर इंटरव्यूड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज कलेक्टेड। लोग कितने घंटे तक टीवी देखते हैं हर रोज, कितने घंटे तक। तो यहाँ कुछ डाटा दिया गया है 85855566668855544445। तो यहाँ 20 पीपल्स, मतलब यहाँ जो डाटा दिया गया है ना 20 फिगर है, मतलब 20 लोगों को क्या किया, इनको इंटरव्यू में लाया गया और इनसे ये डाटा कलेक्ट किया। मतलब क्या है 20 लोगों में देखिए किसी ने रोज़ 8 घंटा टीवी देखते हैं, किसी ने 5 घंटा, किसी ने 6 घंटा, किसी ने देखिए 4 घंटा करके टीवी देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए व्हाट इज़ दी एवरेज मीनिंग। तो मतलब क्या है अरिथमेटिक मीन। तो ये आपको पता है अरिथमेटिक मीन मतलब इन सारे चीज़ को अगर हम ऐड करके यहाँ जो जितने आइटम्स है, जितने ऑब्जर्वेशन सब मतलब फिगर है, इसी से डिवाइड दिया जाए ना तो एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन निकल आएगा ना। तो फर्स्ट देखिए AM अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 8 प्लस, सबको प्लस कर देना। तो 8 + 5 प्लस फिर से 8 + 5 +
5 प्लस फिर से 5 प्लस 6 प्लस फिर से 6 प्लस फिर से 6 प्लस फिर से देखिए 6 प्लस फिर से 6, ठीक है, फिर से देखिए प्लस 8 प्लस 5 प्लस फिर से 5 प्लस फिर से देखिए 5 प्लस इसके बाद 4 प्लस फिर से 4 प्लस फिर से 4 प्लस लास्ट में 5। तो इन सब को यहाँ कितने लोगों के लिए सर्वे किया गया, मतलब यहाँ कितने नंबर से, 20 नंबर से, 20 से अगर डिवाइड दिया जाए ना तो अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ हम अगर फ्रीक्वेंसी टेबल अरेंज करें ना तो फ्रीक्वेंसी टेबल से यहाँ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल। तो देखिए यहाँ 8 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार मतलब 4 × 8 है, प्लस यहाँ देखिए 5 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या है 5 है, ठीक है। तो 8 से 5 को मल्टीप्लाई करने से इसका टोटल आएगा। फिर देखिए 6 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार 6 है ना, तो 5 × 6 प्लस इसके बाद देखिए 4 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 × 4। तो देखिए 4 8 जार 32, यहाँ देखिए 8 5 जार 40, यहाँ देखिए 5 6 जार 30, 3 4 जार 12, ठीक है। तो इन सब को टोटल करने से 40 + 30 70, 70 + 32 102, 102 + 14 114 होगा, 114। तो इन सब के सम होगा 114, ठीक है। तो इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। अब देखिए 2 से डिवाइड देना, 2 से कटना, तो 2 से अगर कटा जाए ना 114 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 10 जार 20, इससे ज़्यादा मत कटना। फिर से देखिए 2 5 जार 10, 14 2 7 जार 14, तो 57/10, 57 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ 1 के बाद एक 0 है ना, और यहाँ 10 से डिवाइड हो रहा है, तो डेसिमल पॉइंट, यह डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, तो 5.7 होगा, ठीक है। तो इजिकल टू 5.7। तो देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो निकला है ना, द एवरेज विविंग आवर्स, तो देयरफॉर द एवरेज विविंग आवर्स इज 5.7, या तो ऐसे ही लिख सकते हैं, द एवरेज विविंग इज 5.7 आवर्स, द एवरेज विविंग इज 5.7 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स विविंग। तो देखिए यहाँ बहुत सारे फिगर्स है, हाईएस्ट विविंग आवर्स 8 है और लोएस्ट विविंग आवर क्या है 4 है। मतलब कुछ लोग डेली 4 घंटा करके देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेली 8 घंटा करके देखते हैं, डेली 8 घंटा करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि कितने लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हाईएस्ट कितने आवर्स होते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट देखिए 8 आवर्स है ना, तो 2 नंबर आंसर में हम लिख सकते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ विविंग इज 8 आवर्स, हाईएस्ट तो 8 आवर्स, 8 घंटे देखते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग ए मंथ इन 30 सिटीज़। तो यह जो डाटा दिया गया है ना, इन सब डाटा है 30 सिटीज़ में, 30 शहर में कितने बार एक्सीडेंट्स हुआ, 30 शहर में। कुछ शहर तो ऐसी है 23, मतलब 23 बार एक्सीडेंट हुआ, किसी शहर में 12 बार, किसी शहर में 45 बार, ऐसे ही 34 बार, 23 बार, 12 बार, 10 बार, 9 बार, 8 बार, 1 बार, 2 बार, 11 बार, ऐसे ही डिफरेंट सिटीज़ में, मतलब 30 सिटीज़ में एक्सीडेंट हुआ। तो इनमें फास्ट आपको निकालना पड़ेगा। देखिए प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड दी अरिथमेटिक मीन। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना पड़ेगा, इसके बाद जाके अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 3 क्वेश्चंस है, इनके आंसर भी निकलना है। तो फर्स्ट हम यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग द नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकर्ड इन 30 सिटीज़। तो फर्स्ट यहाँ देखिए लोएस्ट कितने हैं, 1 है, तो फर्स्ट 1 से स्टार्ट करना होगा ना। तो फर्स्ट यहाँ टेबल में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स x, इसको x बनते हैं ना, खाली मार्क यहाँ लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी f यहाँ इस कलम में, और यहाँ fx क्यों लिखा, मतलब फ्रीक्वेंसी और यह जो फिगर है ना इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसलिए यहाँ fx लिखा, क्योंकि बाद में तो हमें अरिथमेटिक मीन निकलना होगा ना। तो फर्स्ट 1 नंबर ऑफ एक्सीडेंट, माने मतलब 1 एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कितने शहर हैं, देखिए 1 एक्सीडेंट हुआ, 1 ये है 2 शहर है ना, ये 1 3 और ये 1 4 हुआ, ठीक है। तो 1 कितने बार है, 1 2 3 4, यहाँ अभी तक नंबर नहीं लिखना। इसके बाद क्या नंबर है 2, तो 2 मतलब 2 एक्सीडेंट हुआ, ऐसी कितने सिटीज़ है, तो देखिए 1 है
तो एक लगा दिया, दो दो, फिर देखिए यहाँ दो है कि नहीं, ये भी दो है ना, तो और एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 आते हैं कि नहीं, नहीं ठीक है, 3 तो नहीं आ रहे हैं ना। इसके बाद 8 आएगा, 8, तो 8 कितने बार, देखिए एक बार, एक बार, ये भी एक बार, ठीक है, तो 2 बार आया 8। इसके बाद देखिए 9 आएगा, 9, तो 9 देखिए इस लाइन में ऊपर में लाइन नहीं, यहाँ देखिए 9 एक बार है, एक बार है, 9 को काट दिया, यह भी 9 एक बार है और एक है, मार्क लगाया, यह देखिए 9 फिर से है और एक है। अब 10 है, देखिए यहाँ 10 आएगा, तो 10 ये एक बार है, तो एक मार्क लगा दिया, यहाँ ये भी है तो और एक लगा दिया, ये भी है और एक लगा दिया, और नहीं। अब देखिए 11, या 11 लिखना, तो एक बार है, एक, यहाँ देखिए ये भी है 11, तो और एक, टोटल 2 है ना। इसके बाद 12, ये देखिए 12 है, 12 लिखना, तो एक बार, तो एक, यहाँ भी 12 है और एक, यहाँ भी 12 है और भी एक, ठीक है, 3 काट दिया, यहाँ भी 12 है और एक, यहाँ भी 12 है, तो 4 बार हो गया। तो ऐसे ही लाइन 5 नंबर मार्क को ऐसे ही लिखते, ये भी 12, 6 तो और एक है, और लास्ट में ये 12 देखिए तो और एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट 23 आएगा, 23, तो 23 एक बार, तो यह एक बार मार्क दिया, ये भी है, 2 दिया, ये भी है, 3 लगाया, यहाँ ये भी है और एक, और नहीं। अब 34 आएगा, 34 एक है, और एक है नहीं, देखिए 34 ये भी है और एक है, और नहीं। आप लास्ट देखिए 45 एक बार है, एक मार्क लगाया, सब तो कट गए ना, तो और नहीं। अब इनको टोटल कर सकते हैं, एक यहाँ तो 30 सिटीज़ है ना, मतलब इन सब गिन के आपको 30 मिलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 30 मिल गया ना। तो यहाँ 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, ये भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ लास्ट में 1 है। अब इनको f और x मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें एरिथमेटिक मीन निकलना है ना। तो 4 × 1 4, 2 × 2 4, 2 × 8 16, 3 × 9 27, फिर से 3 × 10 30, 2 × 11 22, 7 × 12 84, 4 × 23 92, फिर से देखिए 2 × 34 68, ठीक है, 1 × 45 45। अब सबको टोटल करना है, यहाँ टोटल 30 होगा ना, तो इन सब का टोटल 392 आएगा। Therefore AM is equal to, ये टोटल 392 डिवाइडेड बाई यहाँ टोटल फ्रिक्वेंसी 30 है, तो इज इक्वल टू 30 से इसको डिवाइड करने से आपको 13.07 मिलेगा। डिवाइड देकर देख लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट मतलब मैक्सिमम कितने बार हुआ। किसी शहर में तो मैक्सिमम होगा ना, और किसी शहर में तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम कितने बार एक्सीडेंट हुआ। ऐसे भी शहर है जिसमें एक बार हुआ, ऐसे भी शहर है जिसमें 45 टाइम्स हुआ ना, तो मैक्सिमम यहाँ 45 होगा। तो 1 नंबर आंसर है द मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इज 45। द मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इज 45, मैक्सिमम 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर, मतलब मिनिमम कितने बार एक्सीडेंट हुआ। तो द मिनिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इज 1। मिनिमम देखिए एक बार हुआ, ऐसे तो शहर है ना जिसमें एक बार, सिर्फ एक बार एक्सीडेंट हुआ। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इज 1, मिनिमम एक बार हुआ, ऐसा शहर भी है। लास्ट 3 नंबर कहा, देखिए व्हाट इज द रेंज। तो एक्सीडेंट का रेंज क्या होगा। तो रेंज मतलब हाईएस्ट कितने बार हुआ, 45 बार, और लोएस्ट एक बार।
तो रेंज होगा 45 माइनस 1। तो रेंज क्या है 45 माइनस 1 44। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9.1 देखिए, दी वेट ऑफ 50 बॉयज इन क्लास 8 हु वांटेड टू प्ले फुटबॉल वाज मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एज अंडर। क्लास 8 के 50 स्टूडेंट्स के वेट मेजर किया गया, नापा गया। तो 50 स्टूडेंट के वेट्स ऐसा ही मिला 25 किलोग्राम। देखिए वेट इन किलोग्राम और यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब नंबर ऑफ बॉयज। तो 25 किलोग्राम वेट 5 स्टूडेंट के हैं, 27 किलोग्राम 2 स्टूडेंट्स के हैं, 31 किलोग्राम 17 स्टूडेंट के, 35 38 3। ठीक है। तो देखिए फाइंड दी रेंज एंड दी मीन वेट। यहाँ हमें रेंज और मीन सिर्फ ये दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं रेंज इज, तो यहाँ हाईएस्ट वेट क्या है 38 माइनस लोएस्ट वेट क्या है 25। तो 38 माइनस 25 क्या आएगा 13। तो रेंज क्या आया 13 आया। ठीक है। यहाँ किलोग्राम लिख देना। ठीक है। 13 के जी रेंज इज 13 किलोग्राम। अब हमें निकालना पड़ेगा देखिए मीन वेट। तो मीन वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देयरफॉर मीन वेट इज इक्वल टू, यहाँ दो तरीका है। एक इसको रीशेप करके एक टेबल बना के देखिए, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, और ये क्या है एक्स है, वेट इन किलोग्राम ये तो एक्स है, और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये क्या है फ्रीक्वेंसी है ना। तो ए पावर एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके टेबल में दिखाकर बाद में सबको टोटल करके आप इस टोटल को, यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट्स है 50 से डिवाइड देने से आपको मीन वेट आ जाएगा। ठीक है। दूसरी तरीका है यह सब ना करके भी, यहाँ देखिए 25 किलोग्राम करके कितने स्टूडेंट्स हैं 5 स्टूडेंट्स है ना। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो हमने ये तरीके अप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है। तो देखिए 25 इंटू क्या है 5 है, तो इन सब को इंटू करके बाद में तो ऐड करना प्लस करना ना, तो प्लस कर देता हूँ। यह देखिए 27 इंटू 10, 27 इंटू 10, फिर से प्लस 31 इंटू 17। ठीक है। 31 इंटू 17 प्लस 33 इंटू 9, 33 इंटू 9, फिर से प्लस 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 प्लस 38 इंटू 3, 38 इंटू 3। अब सबको डिवाइड देना, किससे डिवाइड देना, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 50 बॉयज है ना, तो वही 50 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो वही 50 से ही डिवाइड देना। ठीक है। तो इज इक्वल टू इन सबको ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट देखिए 5 इंटू 25 क्या आएगा 125 आ जाएगा। ठीक है। प्लस 27 इंटू 10 270 आएगा। ठीक है। 270 प्लस अब देखिए 31 इंटू 17, तो 31 इंटू 17 527 527 प्लस अब देखिए 33 इंटू 9। ठीक है। तो 33 इंटू 9 297 आएगा, 297 प्लस फिर से देखिए 35 इंटू 6, तो 6 5 30, 0 कैरी ओवर 3 3 6 18 प्लस 3 21, तो 210 है ना। फिर से देखिए प्लस 3 इंटू 38 प्लस, अच्छा ये यहाँ प्लस कर लेता हूँ। ठीक है। 3 इंटू 38 क्या आएगा 114 आएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू, इन सबको फिर से ऐड करना होगा, तो इन सब को ऐड करने से आपको मिलेगा 1543 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 50 है। ठीक है। तो अब 50 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू 50 से अगर इसको डिवाइड दिया ना तो 30.86 आएगा। ठीक है। तो मीन वेट इज इक्वल टू यहाँ किलोग्राम लगा देना। ठीक है। तो 30.86 किलोग्राम मतलब एवरेज एज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थ्रू, द हाइट ऑफ द अबव 50 बॉयज वाज मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एट सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 9.1 में जो 50 स्टूडेंट्स थे ना, इनके हाइट यहाँ मेजर किया गया, तो 135 सेंटीमीटर 4 स्टूडेंट के मिला। यह हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ नीचे देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 135 सेंटीमीटर करके यहाँ 4 स्टूडेंट्स है, 140 11 स्टूडेंट है, 145 सेंटीमीटर करके 15 स्टूडेंट्स है, 150 13, 155 6 स्टूडेंट्स, 160 ऐसे करके 1 स्टूडेंट है। ठीक है। तो फाइंड द मीन हाइट। तो देखिए मीन हाइट निकालना, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9.1 में किया था। ठीक है।
तो मीन हाइट इज इक्वल टू 135 कितने स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 135 इंटू 4 प्लस 140 कितने, 11 स्टूडेंट, प्लस 145 कितने स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट्स, प्लस 150 कितने स्टूडेंट, 13 स्टूडेंट, प्लस 155 कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, ठीक है, प्लस 160 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट क्या है, 50 है ना, तो 50 से ही डिवाइड देंगे, ठीक है। अब इन सबको फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 135 540 आएगा, प्लस 140 इंटू 11 1540 होगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2175 मिलेगा, ठीक है, प्लस तो 150 इंटू 13 1950, प्लस तो 155 इंटू 6 930, ठीक है, प्लस 160 इंटू 1 160 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखिए इन सब को जोड़ने से 7295 मिलेगा आपको, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू, 50 से अगर इसको डिवाइड किया जाए ना तो 145.9 हुआ, तो 145.9, तो यह क्या मीन है, इट इज़ 145.9, यह सेंटीमीटर में दिया है ना 9 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। तो भाई आज के वीडियो इतने तक, वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।